Hello my dear students, a very good evening to all of you. How are you doing all? I think all of you are fit as fiddle. I am also fit as fiddle as usual as you are. Today is your lecture number 93 and we will do the letter to editor regarding insanitary condition of your colony which will lead to flies and mosquito breeding and it may cause COVID-19 disease also. So today we will do the another letter to editor. Earlier I have told you what is letter to editor, what are the points kept in mind while writing a letter to editor, and I have done the letter to editor regarding the pethold and broken roads. मैंने आप सभी को सिखाया है कि लेटर टू एडिटर कैसे बनाना है, क्या क्या बातों को आपको ध्यान रखना है, किस मार्किंग स्कीम को आपको फॉलो करना है, और पैथोल्ड और ब्रोकन रोड से रिलेटेड जो है लेटर हम कर चुके हैं, आपको आ भी गया होगा। आज का जो टॉपिक है वो हमारा लेटर टू एडिटर जो है वो डिस्कस करेंगे हम। We will discuss today write a letter to the editor regarding the problem of insanitary garbage disposal leads to flies, mosquito and disease. People involvement plays important role in tackling the problem of COVID-19. चलिए टॉपिक स्टार्ट करने से पहले रोज की तरह आज का क्या थॉट है। तो बेटा आज का थॉट है, जैसे मैंने आपको कल प्रीवियस उसमें बताया था कि क्रिएटिविटी होना हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्रिएटिविटी का क्या मतलब है? सृजन करना। हर किसी इंसान को अपने अंदर एक सृजन शक्ति को डेवलप करना चाहिए। कोई भी दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो पुराना पसंद करता है, हर कोई न्यू आइडियाज़ को पसंद करता है और हर किसी को न्यू अपडेटेड भी रहना चाहिए, क्रिएटिव बनना चाहिए जीवन में। और क्रिएटिव बनने का क्या तरीका है? ब्लैंक नहीं होना कि भाई टॉपिक दिया मैं कुछ नहीं कर पा रहा, मैडम मुझसे कुछ नहीं लिखा जा रहा, ऐसा है ही नहीं। आप सभी के पास आइडियाज़ है, ब्रेन स्टॉर्मिंग करना मैंने सिखाया है आप सभी को, कैसे इन आइडियाज़ को अपने दिमाग से हमें ऐसे ऐसे करके निकालना है। तो नए आइडियाज़ कैसे निकलेंगे? जब आप लॉट्स ऑफ रीडिंग करेंगे, बहुत सारी चीज़ें पढ़िए, अच्छी चीज़ें को रीड कीजिए। जितना अच्छा पढ़ेंगे उतने अच्छे आपके आइडियाज़ डेवलप होने शुरू हो जाएंगे। जीवन में जब भी अगर पढ़ना है तो कभी भी ऐसी बातों को सुनना ही नहीं है जो आपको डीमोटिवेट करे। हमेशा उन बातों को सुनिए जो आपको हमेशा मोटिवेट करे। उन लोगों की कहानियाँ पढ़िए जो बहुत ज़्यादा सक्सेस हुए, कि कैसे उन्होंने मेहनत करी, उस सक्सेस को पाया। और हमेशा एनरिच रहिए। एनरिच का मतलब क्या होता है कि अपने आप के अंदर एक अच्छी सी एक बोलते हैं हम अपने अंदर एक हमें एटीट्यूड डेवलप करना चाहिए कि हमें अपने दिमाग में आज कुछ न्यू ऐड करना है, आज मुझे कुछ नया सीखना है। तो जैसे जैसे मैं ऐड करती जाऊंगी मेरा दिमाग एनरिच होने लगेगा, उसको लाइट मिलने लगेगी और मेरा दिमाग डेवलप होने लग जाएगा। और वो कैसा बन जाएगा? क्रिएटिव बन जाएगा। और जब वो क्रिएटिव बन जाएगा तो सीधी सी बात है आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल इनोवेटिव नज़र आएगी और आप पूरे जीवन में या किसी के भी सामने बिल्कुल एक डिफरेंट पर्सन बनते चले जाएंगे। और न्यू आइडियाज़ जो है आपके माइंड में एज अ जो है बल्क में आने लगेंगे। किसी भी टॉपिक को लिखने के लिए क्या ज़रूरी है? नए नए आइडियाज़, उन चीज़ों को एक्सप्रेस करना। तो वो चीज़ आपको अपनी लाइफ में सीखनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है बेटा, चलिए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसमें हम लेटर टू एडिटर कर रहे हैं। अब लेटर टू एडिटर जो मेनली है वो कॉमन प्रॉब्लम को डिस्कस किया जाता है। कॉमन प्रॉब्लम जैसे कि आप अपने आसपास देख रहे हैं कि गली में लोग जो है क्या कर रहे हैं, गार्बेज को कहीं भी डिस्पोजल कर देते हैं क्योंकि लोगों में बिल्कुल भी पब्लिक अवेयरनेस नहीं है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके घर में जाके कूड़ा फेंकाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता जाओ सामने वाले के घर में फेंक दो। अब हर कोई इंसान ऐसा सोचने लगेगा तो सीधी सी बात है इनसैनिटरी कंडीशन होने लगेगी, साफ सफाई बिल्कुल नहीं रहेगी, माहौल बिल्कुल गंदा होता चला जाएगा, कोई भी उसमें पैर रखना तक पसंद नहीं करेगा। तो ये जो कॉमन प्रॉब्लम है उन पे लेटर आता है। जैसे अभी जो मैंने टॉपिक डिस्कस किया उस पर हम करेंगे। इसके अलावा कॉमन और कौन कौन सी चीज़ें हो सकती है? जैसे जी मान लीजिए कि पानी की कमी हो गई, आपकी लोकेलिटी में पानी नहीं आ रहा है और लोग जो है वेस्ट कर रहे हैं वाटर को, तो आप लेटर लिख रहे हैं
ताकि आप जो ऑडियंस है उसको अवेयर कर सके कि पानी को सेव करना बहुत ज़रूरी है। हम लेटर क्यों लिखते हैं? ताकि ये लेटर हमारा एक न्यूज़पेपर में छप कर आए, ये पूरी दुनिया पढ़े और जहाँ जहाँ ये प्रॉब्लम हो रही है वो उस प्रॉब्लम से निपटाएं उस चीज़ को। तो प्रॉब्लम जैसे कॉमन प्रॉब्लम हो गई सेव वाटर। तीसरा यमुना रिवर पे आ जाता है डिटोरिएटिंग, जो मैंने सबसे पहली वीडियो में डिस्कस करा था, डिटोरिएटिंग कंडीशन ऑफ यमुना रिवर। दिनों दिन जो यमुना रिवर है उसकी कंडीशन बुरी होती जा रही है और इस तरीके से रेप केसेस बढ़ रहे हैं, तो उस पर भी आपका लेटर जो है हाई लेवल पे जाएंगे तो आ जाएगा। इस तरीके से प्रॉब्लम ऑफ स्नैचिंग हो रही है, लूटपाट हो रही है, या फिर कह सकते हैं चाइल्ड लेबर आजकल बहुत देखने को मिल रहा है, छोटे बच्चों को काम पर लगाया जाता है, तो इस पे भी लेटर आ सकता है अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। लेकिन अभी जो मेनली जो आपका चर्चित टॉपिक है वो है कोविड। कौन सा है? कोविड। तो कोविड का टॉपिक आपका आर्टिकल की फॉर्म में, लेटर की फॉर्म में, पैराग्राफ की फॉर्म में आएगा ही आएगा और उसको बस क्या है, मसाला तैयार करना सीखना है और कहाँ क्या फिट करना है उस फॉर्मेट को ध्यान में रखकर आपको बनाना है। आज हम डिस्कस करेंगे कौन सा लेटर? हम डिस्कस करेंगे लेटर टू एडिटर रिगार्डिंग द प्रॉब्लम ऑफ इनसैनिटरी। इनसैनिटरी का मतलब क्या होता है? गंदगी। गंदगी किसकी वजह से? कूड़े कचरे का डिस्पोजल कहीं भी करने की वजह से फैल रही है, जिसकी वजह से मक्खियाँ, मच्छर बढ़ रहे हैं, डिजीज हो रही है और पीपल का इम्पॉर्टेंट रोल है, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। वो अगर सहयोग दे तो जब ये बीमारी चल रही है कोविड-19, इससे निपटा जा सकता है। अब हम लेटर में अपने आइडियाज़ जो है पूरी दुनिया को बताना चाह रहे हैं और अपनी इस कॉमन समस्या को, जो हमारी लोकेलिटी की समस्या है, उसको हम ठीक करना चाहते हैं। तो अब हम लेटर स्टार्ट करते हैं। कैसे? तो सबसे पहले आप सभी का सेंडर एड्रेस आएगा। जैसे कि मैंने अपना एड्रेस लिखा D102 न्यू सीलमपुर दिल्ली 53। आफ्टर राइटिंग द सेंडर एड्रेस यू हैव टू लेफ्ट वन लाइन, एक लाइन छोड़नी है आपको। उसके बाद आपको डेट लिखनी है। तो आज क्या डेट है बेटा? टुडे इज 14th of December 2020. After that left one line, then write the address of the editor. एडिटर का एड्रेस लिखना है द एडिटर। अब कोई भी न्यूज़पेपर, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया, जिसमें आप पब्लिश करना चाह रहे हैं वो लिखेंगे टाइम्स ऑफ इंडिया। उसके बाद जो भी वो जहाँ पर मैंने लिख दिया उस्मानपुर में है, दिल्ली 110053। ठीक है बेटा। उसके बाद आपको एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट जो होगा बेटा वो क्वेश्चन में से ही निकलेगा। कई बार क्वेश्चन में नाम लिखा मिलेगा आपको कि आपका नाम ये है, आप इस लोकेलिटी से है, ये प्रॉब्लम आपकी लोकेलिटी में नज़र आ रही है, इसको कैसे सॉल्व करना है। आप राइट द लेटर टू एडिटर। तो सब्जेक्ट में आप मेंशन करेंगे इन सैनिटरी कंडीशन ऑफ आवर लोकेलिटी। ठीक है बेटा। इस सब्जेक्ट के बाद हमारा एक लाइन लेफ्ट करने के बाद रिस्पेक्टेड सर या मैम, देन कॉमा। उसके बाद आपको लेटर स्टार्ट करना है। ध्यान दीजिए ये एक ही जो है या तो आप इधर स्केल से लाइन खींच लीजिए, एक ही जो है लेफ्ट साइड पे सेम लाइन से आना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रेजेंटेशन के मार्क्स है। अब टॉपिक शुरू करना है जिसमें फर्स्ट और लास्ट पैराग्राफ सेम होता है। 7th लेक्चर की वीडियो देखना, उसमें 3-4 पैरे हैं पहले ही पैराग्राफ को लिखने के लिए। जौन सी लाइन अच्छी लगे उसको याद कर लेना। तो मुझे जो अच्छी लग रही है वो मैं लिख रही हूँ
throw the column of your esteemed I would like to draw your kind attention towards the problem. towards का मतलब क्या होता है? तरफ. प्रॉब्लम का मतलब समस्या. जो भी प्रॉब्लम है उसको कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा में आप लिखेंगे कोटेशन के रूप में. क्या प्रॉब्लम है? insanitary condition of our locality. ठीक है. Through the column of your esteemed newspaper, I would like to draw your kind attention towards the problem insanitary condition of our locality, which may lead to COVID-19 disease, जिसकी वजह से COVID-19 डिजीज हो सकती है. तो ये पहला पैरा है जो 20 to 30 वर्ड्स होना चाहिए. अब सेकंड पैराग्राफ जो है 70 to 80 वर्ड्स, वो है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ. अब इस पैराग्राफ के लिए आपको क्या करनी है? ब्रेन स्टॉर्मिंग. क्या करनी है? ब्रेन स्टॉर्मिंग. आपके दिमाग में जो भी आइडिया आ रहा है उसको अपनी रफ कॉपी या कहीं पर पॉइंट लिख लीजिए. अगर आपको बनाने में दिक्कत होती है कि इनसैनिटरी कंडीशन हो रही है तो उससे क्या हो रहा है? फ्लाइज एंड मॉस्किटो ब्रीडिंग हो रही है. ठीक है बेटा. और उससे क्या हो रहा है? उससे डिजीज़ बहुत सारी आ रही है. कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती है? कॉलेरा, डेंगू, फीवर, मलेरिया, और उससे कोविड-19 भी हो सकता है, एक्सेट्रा. इस इनसैनिटरी कंडीशन से क्या होगा? ये अफेक्ट करेगा किसको? इम्यून सिस्टम को. इससे क्या होगा? पॉल्यूशन क्रिएट होगा. इससे क्या होगा? डेथ रेट इंक्रीज होगा. खाना कैसा हो जाएगा? कंटैमिनेटेड, गंदा खाना हो जाएगा. कंटैमिनेटेड फूड. तो ऐसे आप पॉइंट्स को अपने आप ही जो है साइड में ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए और उन पॉइंट्स को यूज़ करके इसमें बनाइए. यहाँ वर्ड है एस्टीम्ड और इसकी जगह आप प्रेस्टीजियस भी लिख सकते हैं. प्रेस्टीजियस का मतलब और एस्टीम्ड का मतलब सेम होता है, प्रसिद्ध. आपके प्रसिद्ध अखबार से मैं चाहता हूँ सभी लोगों का ध्यान ड्रॉ करना, केंद्रित करना इस प्रॉब्लम की तरफ. कौन सी प्रॉब्लम? इनसैनिटरी. इनसैनिटरी मतलब जो हमारी कंडीशन है लोकेलिटी की वो बिल्कुल गंदी है, साफ सफाई नहीं है. जहाँ साफ सफाई नहीं होती उसको इनसैनिटरी कंडीशन कहते हैं. आपने नए नए वर्ड जो अभी कोरोना आ गया तो सुनने को भी मिल रहे होंगे. हेल्थ, हाइजीन, सैनिटाइजेशन, इनसैनिटरी, अनहाइजीन. तो इन्हीं सबको आपको मसाला बनाने में यूज़ करना है क्योंकि यही वर्ड इससे रिलेटेड है. अब हम सेकंड पैरा स्टार्ट करते हैं तो उसको आपको डीपली एक्सप्लेन करना है. इनसैनिटरी कंडीशन ऑफ आवर लोकेलिटी is increasing
day by day as people are not aware about the effect of this problem. People used to डिस्पोज करना मतलब गार्बेज को कहीं पर जाकर फेंकना, डिस्पोजल करना. People used to do garbage disposal. People used to do garbage disposal in our street. They don't have knowledge about degradable and biodegradable They do not have knowledge about degradable and biodegradable waste. They just dispose outside in our locality. They just dispose the garbage. वो garbage को क्या करते हैं, बाहर फेंक देते हैं. उन्हें कोई नॉलेज नहीं है बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की. विच इन रिटर्न, जिसकी वजह से क्या होता है, विच इन रिटर्न लीड्स टू, उसकी वजह से कई चीज़ें हो जाती है. विच इन रिटर्न लीड्स टू मैनी प्रॉब्लम्स such as unhygienic condition of our locality, बेटा एक मिनट वेट करना. चलिए बेटा, मैंने क्या बताया कि गार्बेज डिस्पोजल से क्या हो रहा है, हमारी लोकेलिटी में लोग बिल्कुल भी अवेयर नहीं है बायोडिग्रेडेबल और डिग्रेडेबल वेस्ट से. वो कहीं भी डिस्पोज कर रहे हैं, जिसकी वजह से और भी प्रॉब्लम हो रही है. क्या प्रॉब्लम हो रही है, अनहाइजीनिक कंडीशन ऑफ अवर लोकेलिटी और इम्यून सिस्टम ऑफ एवरी पीपल get affected. It leads to breeding of flies and mosquitoes, which in return contaminate which in return contaminate the food and water
which becomes unhealthy to eat. This kind of problem occurs. Lots of disease may occur. Lots of disease such as cholera, malaria, dengue, fever, diarrhea, etc. It may lead to death of the person in most of cases. देखिए मैंने क्या बताया इसमें कि इनसैनिटरी कंडीशन हो रही है, वो डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है. लोग बिल्कुल अवेयर नहीं है कि इसका क्या असर पड़ेगा, इस प्रॉब्लम से क्या असर पड़ेगा. ज़्यादातर लोग ये काम करते ही करते हैं. द पीपल यूज टू डू गार्बेज डिस्पोजल इन आवर स्ट्रीट. हमारी स्ट्रीट में गार्बेज डिस्पोजल करते ही करते हैं. जो डू नॉट हैव नॉलेज, उन्हें नॉलेज नहीं है. दे जस्ट डिस्पोज द गार्बेज इन आउटसाइड इन आर लोकेलिटी. वो जस्ट कूड़ा फेंक देते हैं. विच इन रिटर्न, जिसकी रिटर्न में क्या मिलता है, कई सारी प्रॉब्लम्स हो रही है हमारी लोकेलिटी में. अनहाइजेनिक कंडीशन हो रही है. इम्यून सिस्टम जो है वो अफेक्ट हो रहा है लोगों का. ब्रीडिंग ऑफ फ्लाई और मॉस्किटो, फ्लाइज और मॉस्किटो की ब्रीडिंग बहुत ज़्यादा पनप रहे हैं मॉस्किटोज, जिसकी वजह से खाना जो है वो कंटेमिनेट हो रहा है, मतलब गंदा होता जा रहा है. खाना जो है वो दूषित हो रहा है, कंटेमिनेट हो रहा है. फूड भी और वाटर भी, जो कि अनहेल्दी होता जा रहा है, जो स्वस्थ नहीं है, और लोग वही मजबूरन खा रहे हैं. अगर ये जो समस्या रही तो इससे और भी बीमारियां हो जाएंगी, जैसे कॉलेरिया, मलेरिया, डेंगू, फीवर, डायरिया एक्सेट्रा. और कई केसेस में जो है डेथ भी हो सकती है पर्सन की. इन आवर लोकेलिटी most of the cases has been seen. Some of the people has died, मर गए हैं, या है, ये है. तो हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म. ध्यान दीजिए ये पूरा जो है प्रेजेंट टेंस में ही बनेगा. कहीं पर कंटिन्यूस आ जाएगा, कहीं पर ताहे तिये वाले सेंटेंस आ जाएंगे, कहीं पर है कि ऐसा हो गया है तो हैज़ हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगा. तो सम ऑफ द पीपल हैज़ डाइड ड्यू टू इनसैनिटरी कंडीशन. एज वी नो कि अब कोविड केस बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं. एज वी नो COVID-19 हैज़ बीन एंटर्ड, आ गया है, हैज़ बीन एंटर्ड इन इंडिया, विच अकर्स या विच हैपन्स, जो होता है इस कारण की वजह से, या उसकी उत्पत्ति इस वजह से होती है. हैपन्स और अकर्स का मतलब क्या होता है कि उस चीज़ का होना किसी कारण की वजह से, उत्पत्ति. विच अकर्स ड्यू टू, नहीं सॉरी, किसकी वजह से होता है, थ्रो. विच अकर्स थ्रो फिजिकल कॉन्टैक्ट या कॉमन कॉन्टैक्ट
by handshake, इनसैनिटरी कंडीशन की वजह से भी कोविड आ सकता है. इनसैनिटरी एंड अनहाइजीनिक कंडीशन, साफ सफाई ना होने की वजह से भी आ सकता है. बिकॉज इट इज़ अ ट्रांसमिटेड डिजीज, ये एक दूसरे पे कैसे भी फैल सकता है. तो कोविड-19 हैज एंटर इन इंडिया विच अकर्स थ्रू फिजिकल कॉन्टैक्ट इन सैनिटरी एंड अनहाइजीनिक कंडीशन. लो, किसी का इम्यून सिस्टम बहुत कम है तो उसको भी अफेक्ट करेगा ये. पब्लिक गैदरिंग etc. So it is mandatory that people should become aware and stay away from this disease. This disease due to insanitization people health related to respiration mainly get affected. They found problem in taking breath in most of case people get died because he or she doesn't have that capacity to fight with COVID. Government should see this matter and do sanitization of our locality and provide dustbin for garbage disposal and make aware to every
person to keep away from this disease. At last, I want to say, people should cooperate and plays vital role in dealing with this प्रॉब्लम। बेटा ये तो मेरे थॉट्स थे, इसमें आप और भी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं। चाहे तो कोविड को ही हाईलाइट करते हुए सारी चीज़ें उसी चीज़ से दिखाओ, या सिर्फ मैंने लोकेलिटी को ज़्यादा बताया, उसके बाद मैंने कोविड पे ले गई कि कोविड केसेस इस वजह से हो सकते हैं। फिर गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए और पब्लिक को क्या करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही करेंगे तभी इस समस्या से हम निपट सकते हैं। तो लोगों को कोऑपरेट करना चाहिए, वाइटल रोल जो है डील करना चाहिए इस प्रॉब्लम से, सो द सॉल्यूशन इज टू फाइट एंड कीप हेल्दी एनवायरनमेंट। अब ये लेटर में क्यों लिख रही हूँ, ताकि हर एक ऑडियंस इसको पढ़े और हर कोई जागरूक हो। तो ये मेरा सेकंड पैरा है, आप वर्ड लिमिट में ध्यान रख के करना, मैंने काफ़ी बड़ा लिख दिया है, आप चाहो तो इसको शॉर्ट कर लेना। अब उसके बाद आपका जो लास्ट पैराग्राफ आएगा वो आप जो इसका पब्लिशर है उसको रिक्वेस्ट करेंगे। सो आई रिक्वेस्टेड यू टू पब्लिश my views in the separate corner of your newspaper। अब मैं, अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। So I request you to publish my views in the separate corner of newspaper. I feel, या आप चाहो तो अलग उससे भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक ये सैल्यूटेशन है, सैल्यूटेशन बहुत ज़रूरी है कि सामने वाले को आप क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत पोलाइटली बोल रहे हैं कि आप मेरी बातों को प्लीज़ अपने न्यूज़पेपर के कॉर्नर में पब्लिश कीजिए। तो उससे लिए मैं क्या होऊंगा, आई फील वेरी ग्रेटफुल, मैं बहुत ज़्यादा आपका आभारी रहूँगा, ग्रेटफुल रहूँगा या थैंकफुल रहूँगा या ऑबिलाइज्ड रहूँगा इस help. I feel very grateful for this gracious help, या for this kind help. For this gracious help. ये आपका थर्ड पैरा हो गया। उसके बाद आपका थैंकिंग यू, देन लेफ्ट साइड पे योर्स सिंसियरली या योर्स ओबीडेंटली, जो भी नाम है XYZ। तो क्लियर हुआ कि कैसे ये कंडीशन जो है कोविड को अफेक्ट कर सकती है, कोविड-19 जो है वो ला सकती है, और क्या क्या हमें फॉलो करना चाहिए इससे निपटाने के लिए। मेरी कॉमन प्रॉब्लम थी, लेकिन ये सिर्फ मेरी लोकेलिटी की प्रॉब्लम नहीं, ऐसे कई लोकेलिटी होगी जिसमें ये समस्या चल रही होगी। तो लेटर इसलिए लिखा जाता है ताकि सबको अवेयर कराया जाए। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आपको होमवर्क में क्या करना है, तो होमवर्क में आपको लेटर लिखना है, लेटर टू द म्युनिसिपल MCD department, municipal corporation regarding नॉन अवेबिलिटी ऑफ वाटर। आपके जो है घर के आसपास
पानी नहीं मिल रहा है, पानी की नॉन अवेलेबिलिटी होती है, शॉर्टेज ऑफ वाटर है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, शॉर्टेज ऑफ वाटर, सेव water. Write a letter to the municipal department regarding the non-availability of water, shortage of water in your colony and make aware people to save water. ठीक है, अब ये जो टॉपिक है मेनली सेव वाटर, पानी को हमें सेव करना है, तो उससे रिलेटेड है। आपको एमसीडी डिपार्टमेंट को लेटर लिखना है कि आपकी लोकेलिटी में पानी अवेलेबल नहीं है और पानी की बहुत कमी हो रही है, आपको लोगों को अवेयर करना है सेव वाटर के लिए। तो फिर वही ये टॉपिक जो है, पहले इंसैनिटरी चल रहा था, अब सेव वाटर है, तो उसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग कीजिए कि पानी अगर नहीं रहेगा तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, पानी कितना यूज़फुल है, वाटर कितना इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, किस किस चीज़ों के लिए यूज़ होता है। इफ़ देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ वाटर वी आर नॉट एबल टू डू अवर हाउस होल्ड वर्क, हम अपने हाउस होल्ड वर्क नहीं कर पा रहे हैं, जो जो आपको समस्या आ रही है वो लिखिए आप पानी से रिलेटेड। फिर आप उसमें पब्लिक अवेयरनेस कीजिए कि पानी को सेव करना बहुत ज़रूरी है, कि अगर कभी ऐसी कंडीशन आ गई कि पानी नहीं रहा तो हमारी लाइफ कैसी होगी। बिकॉज वी कैन लीव विदाउट फूड बट वी कैन नॉट लीव विदाउट वाटर, हम पानी के बगैर नहीं रह सकते। और ये जो नॉन अवेलेबिलिटी हो रही है वाटर की वजह से, इससे कई डिजीज़ भी हो रही है हमारे घर में, पानी साफ़ नहीं आ रहा है, पानी कम आ रहा है, और लोग इस कंडीशन से अवेयर हो जाए कि जो बचा हुआ पानी है वो जो है उसको मॉपिंग में यूज़ करे या पौधों में पानी डालने के लिए यूज़ करे। अगर एसी का वाटर आ रहा है तो दे विल यूज़ दैट वाटर फॉर द washing utensils. Don't waste the water, don't left the taps open, taps को ओपन करते हुए नहीं छोड़ना चाहिए। तो हमें वाटर इज़ प्रीशियस फॉर लाइफ, वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो कैसे हमें वाटर को सेव करना है ये सब चीज़ें आप इसमें बताएंगे, और आप बताएंगे गवर्नमेंट को कि प्लीज़ एक्शन लीजिए वाटर सेव करने के प्रति और पानी की अवेलेबिलिटी कराइए, बिकॉज हमारी कॉलोनी इस चीज़ को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रही है। आई होप आपको लेटर समझ आ गया होगा। तो ये होमवर्क चेक करेंगे, उसके बाद हम इसे डिस्कस करेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे सेशन। थैंक यू सो मच।